Nico on the beat. Shalom, my brothers and sisters in Jesus Christ. I would like to thank God for this wonderful opportunity that He has given us, that we have gathered in His presence. And now, before I start my message, I would like to pray for it. Father, Lord, I pray as your children hear your word, O Lord, let them go deep in you, O Lord. Let them know what you want them to understand in this time and hour, O Lord. Let today's word be a blessing for them. Let them take control over their spiritual atmosphere after today, O Lord. Lord, give them the grace, the understanding of you, O Lord. Let them go deep in you. Let them seek you truly, O Lord. May you reveal your depths unto your children. Let them know who you are, O Lord. Let them know the times and seasons, O Lord. May they understand you, O Lord. Let your angels begin to move in their lives, in their houses right now, O Lord. Father, I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ. आमीन। हम अभी वर्ड की तरफ जाएंगे क्योंकि आपको वर्ड समझना इम्पोर्टेंट है। जिन टाइम्स में हम हैं और जिन सीजन्स में हम हैं, एक पावरलेस क्रिश्चियन इस टाइम से गुजर नहीं सकता। एक क्रिश्चियन जो अपनी अथॉरिटी खुदा में नहीं जानते, उनको शैतान पहले नहीं गिराता, क्योंकि शैतान उन लोगों पे फोकस्ड होता है जो खुदा की डेप्थ्स में, पर वो उन लोगों पे फोकस्ड नहीं होता जिनको वो गिराने में उसे पता है कि उसने कोशिश भी नहीं की और वो क्रिश्चियंस गिर जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को खुदा में नहीं जानते, आप जब अपनी लाइफ में चीज़ों को नहीं जानते, तो क्या होता है, शैतान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। मोस्ट क्रिश्चियंस खुद अपने लिए डिमोनिक पोर्टल्स, डिमोनिक डोरवेज खोल देते हैं और उन्हें पता नहीं होता। इसलिए जब आप कभी भी जंग पे जाते हो, तो आपको उस जंग की में जो आप वेपन्स यूज़ करते हो, आपको उसको पता होना लाजिम है। क्योंकि आप एक जंग में एक नाइफ को लेके एक गन की जंग में नहीं जा सकते, क्योंकि वो जंग आप नाइफ से नहीं जीतते, वो जंग आप गन से ही जीतोगे। वैसे ही आपकी लाइफ क्रिश्चियनिटी में भी होती है। आप जिस वॉर में होते, वो वॉर किस टाइप की होती है, क्योंकि डीमंस एक ही तरीके से लोगों की लाइफ में नहीं आते। डीमंस जो हैं, कुछ डीमंस इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके पास आपकी लाइफ में लीगल राइट होता है। उनके पास आपकी लाइफ में लीगली उनको एक्सेस मिला होता है, और वो एक्सेस आप खुद ही उन्हें देते हो। हम वर्ड की तरफ जाएंगे ताकि आप समझ पाओ इस चीज़ को। मैथ्यू चैप्टर 18 उसकी वर्स 18, मत्ती उसका 18 बाप और उसकी 18 आयत मैं पढ़ता हूँ। Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. इधर हमने क्या पढ़ा? जब आप ये पढ़ते हो, जब आप ये वर्स पढ़ते, तो जीसस क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं? जीसस सिर्फ यही नहीं बोल रहे कि आप जो चीज़
रिलीज करते हो। इधर जीसस डायमेंशंस की बात कर रहे हैं या पोर्टल्स की बात कर रहे हैं कि जो चीज़ आप खोलते हो वो ऐसे ही नहीं खुलती, वो पोर्टल होता है जो आप अपने मुंह से खोलते हो। बहुत से लोग आप डीमंस को अपने लफ्ज़ों से जब इनवाइट कर रहे हो तो आपने एक डिमोनिक पोर्टल अपने घर में, अपनी वर्क प्लेस में या अपनी पर्सनल लाइफ में खोल दिया होता है, क्योंकि आपके लफ्ज़ जब जाते हैं तो वो हमेशा एक रिएक्शन कॉज करते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनका काम आपकी लाइफ में जब वो एग्जिस्टेंस में आना है। इसलिए जीसस इधर पोर्टल्स की बात कर रहे हैं जो आप अपने लफ्ज़ों से खोलते हो या जो पोर्टल आप अपने लफ्ज़ों से बंद करते हो। क्योंकि जब हेवन की बात होती है, जब हम जेनेसिस चैप्टर 1 को पढ़ते हैं, उसमें जब खुदा ने ज़मीन बनाई, उसमें क्या लिखा हुआ, गॉड मेड द हेवंस एंड द अर्थ। इधर क्या हम हेवंस, तो एक ही हेवन नहीं है, हेवन के डिफरेंट डायमेंशंस है। हेवन के 7 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन वो जो आपको नज़र आता है, दूसरा डायमेंशन वो होता है जिस ऊंचाई पे प्लेन होता है, और सेकंड डायमेंशन में स्पिरिचुअलिटी जो है वो शुरू होती है। सेकंड हेवन में एक्चुअली डिमोनिक एंटिटीज होती हैं, डिमोनिक कोर्ट्स होते हैं। जब आपके काम रोके जाते हैं तो वो एक्चुअली सेकंड हेवन में होते हैं। थर्ड हेवन वो होता है जिधर बेबी क्रिश्चियन जो बढ़ रहे हो रहे हैं खुदा में, और जो बेबी विचेस हैं वो थर्ड हेवन के डायमेंशंस, और दोनों एक ही हेवन के डायमेंशन से ऑपरेट करते हैं। फोर्थ वो डायमेंशन है जिधर एंजल्स हैं। फिफ्थ वो डायमेंशन है, फिफ्थ डायमेंशन हेवन का वो है जिधर जो है हेवन शुरू होता है, हेवन शुरू होता है। सिक्स डायमेंशन वो जब आपकी डेथ हो जाती, किसी की डेथ हो जाती, वो सिक्स डायमेंशन में पहुंचते हैं हेवन के। सेवन डायमेंशन वो है जिधर बाप है, क्योंकि बाप उधर नहीं है जिधर लोग हैं, वो बाप का सिर्फ एक हिस्सा है। जीसस सिक्स डायमेंशन में, पर बाप जो एक्चुअली सेवेंथ डायमेंशन में। और सेवन डायमेंशन जो है वो फिर हेवनली कोर्ट्स, जैसे ज़बूरों में जिसका जिक्र है हेवनली कोर्ट वहाँ, जैसे डिमोनिक कोर्ट सेकंड डायमेंशन में, हेवनली कोर्ट सेवेंथ डायमेंशन में, क्योंकि बाप जो वो जज है, इसलिए हेवनली कोर्ट जो वो सेवेंथ डायमेंशन में, आपका केस जो है वो सेवन डायमेंशन में, या आपकी प्रेयर्स सेवन डायमेंशन पे पहुंचती हैं। हम इन हेवेंस के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, पर अभी जो आपका फोकस होना चाहिए कि जो पोर्टल्स आप अपने लफ्ज़ों से खोल रहे हो उनको आप अपने लफ्ज़ों से बंद कर सकते हो। सिर्फ अपने लफ्ज़ों से नहीं, आपके एक्शंस डिमोनिक पोर्टल्स को खोल सकते हैं। डिमोनिक आप डीमंस को जब इनवाइट करते हो तो आप ही हो जो उन्हें बाहर निकाल सकते हो।
आप ही हो जो उन्हें उनसे वो अथॉरिटी वापस ले सकते हो, क्योंकि आपने जब उन्हें अथॉरिटी दी है आप ही उनसे ले सकते हो। आपकी नेचर सर्टेन पोर्टल्स खोल देती है। जब भी आप चल रहे फिर रहे होते, आप बैठते हो, आप उठते हो, आप सर्टेन अपनी लाइफ में पोर्टल्स खोल देते हो जो आपको पता नहीं होता, पर आप पोर्टल्स खोल देते हो। आपकी ये सोचने का तरीका है, एक पोर्टल खोल देती है। अभी डीमंस को एक्सेस मिल जाता है क्योंकि आपकी थिंकिंग स्पिरिचुअल है। आपकी सोच दुनियावी नहीं होती, आपकी सोच स्पिरिचुअल चीज़ है, वो दुनियावी नहीं है। आपको लगता है कि आपका सोचना दुनियावी है, पर आपका सोचना एक्चुअली हमेशा स्पिरिचुअल होता है। वो आपकी स्पिरिट में एक चीज़ बैठी हुई होती है जो आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, पर वो आपकी स्पिरिट में वो चीज़ चल रही होती है। आपकी सोचें पोर्टल्स खोल देती हैं जिसमें से आप या तो एंजल्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो, आप हेवनली पोर्टल खोलते हो, या डेमोनिक पोर्टल्स खोल देते हो। अगर कि आप में से किसी को स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, आप पोर्टल्स खोल रहे हो, आप डेमन्स को ओपन इनविटेशन अपनी लाइफ में दे रहे हो, क्योंकि आपकी डेथ तो स्मोकिंग की वजह से नहीं होती, आपकी डेथ उस इनविटेशन की वजह से कि आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट में, अपनी लाइफ में। इसलिए आपकी बॉडी स्मोकिंग के बाद क्यों ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपको इश्यूज क्यों हो जाते हैं ड्रिंकिंग के बाद, क्योंकि जो पोर्टल आपने खोला है, जो इनविटेशन आपने उन डीमंस को दी है कि वो आए और आपकी लाइफ में उन्हें लीगल राइट मिल जाए। क्योंकि लीगली जब आपकी लाइफ में डीमंस आते हैं तो एंजल्स, जो आपके एंजल्स आपके साथ हैं, जो एंजल्स आपके घर में, वो उन्हें रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो उनके पास एक राइट है, अभी उनके पास एक्सेस है जो उनने बाय फोर्स नहीं लिया बल्कि उन्हें दिया गया, क्योंकि आपने उन्हें ओपन इनविटेशन दी है, क्योंकि आपने उनके लिए एक पोर्टल को खोला है जिससे वो एक्सेस कर सकते हैं आपकी लाइफ में, जो वो एंटर हो सकते हैं। वो आपकी लाइफ में सिर्फ एंटर नहीं हो सकते बल्कि वो अपने साथ उसी टाइप के जैसे वो हैं हायर रैंक के डीमंस को लाए। आपकी लाइफ में छोटे डीमंस पहले एक्सेस करते हैं, फिर वो बड़ों को लाते हैं जब आप पोर्टल्स को खोल देते हो। इसलिए डिलीवरेंस के बाद आप फिर प्रोग्रेस हो सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टल आपने फिर खोल दिया, उन्हें उसे वो एक्सेस फिर आपने दे दिया अपनी लाइफ में। इसलिए जब भी आपके चलना, आपका सोचना पोर्टल्स खोलता है, इसलिए आपका फोकस हमेशा खुदा पे और उसके वर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि जितना आप खुदा के ऊपर और उसके वर्ड पे फोकस करोगे उतने हेवनली पोर्टल्स खुलते जाते हैं। पर जितना आप शैतान के ऊपर फोकस करोगे, जितना आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि किसी ने आप पे विचक्राफ्ट किया, किसी ने आपके काम को बंद किया, किसी ने आपकी लाइफ में कुछ किया, वो उतना ही आप डिमोनिक पोर्टल्स खोलोगे। जितना आप ड्रिंक करोगे, जितना आप स्मोक करोगे, जितना आप
दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा, उतने पोर्टल्स खोलते हैं आपकी लाइफ में। इसलिए अक्सर आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जैसे ही आप दुनियावी तरफ चलते जाते हो, उतना आपकी लाइफ में आप खुदा से डिस्टेंस होते जाते हो। क्योंकि अभी जो आपने एक टर्न ले लिया और आपकी लाइफ में जो है वो दूसरे किस्म के पोर्टल्स खुलने शुरू हो गए, जो खुदा नहीं चाहता था, या जो खुदा खोलना आपको वो खुदा नहीं चाहता था कि आप उस पोर्टल्स को एक्सेस दो। जब भी आप जो हो वो जब भी आप जो हो वो कुछ भी आप सोचते हो, आप एक अपनी लाइफ में डोरवे खोल रहे हो, एक दरवाज़ा स्पिरिचुअली खोल रहे हो, पर वो डिपेंड करता आप पे कि किस टाइप की स्पिरिट के लिए आप दरवाजे को खोल रहे हो, किस टाइप की स्पिरिट्स के लिए आप जो हो वो उन्हें अलाउ कर रहे हो। स्पिरिट्स आपकी लाइफ में जब ही एक्सेस हो पाती हैं, जब आप उनके लिए वो डोरवे खोल देते हो। विचक्राफ्ट कैसे काम करता है? क्योंकि उसका पोर्टल आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खोला हुआ है। खोला हुआ है। इसलिए विचेस एक्सेस को पहले ढूंढती हैं। जो भी चीज़ को आप रिप्लाई करते वो आपको कंट्रोल करती है। जो भी स्पिरिट आपको स्पिरिचुअली मेंशन करती है और आप अलर्ट नहीं हो, आपकी स्पिरिट को वो पावर कैप्चर कर लेती है। विचेस कैसे आपको कैप्चर करती हैं? विचेस आपकी स्पिरिट को कैसे कैप्चर करती हैं? आपके बारे में मेंशन करके, और उन्हें पता है कि जो भी चीज़ आपके लिए वो मेंशन करेंगे, आप फटाफट जो हो वो उनकी तरफ अपने ध्यान को पुश करोगे, जिसकी वजह से वो आपको कैप्चर कर लेते हैं। आप उनने जो पोर्टल आपके लिए खोला, आप उस पोर्टल में चले जाते हो और वो पोर्टल बंद हो जाता है, आप कैप्चर्ड हो जाते हो। क्योंकि जो भी चीज़ आपको स्पिरिट में आवाज़ देती, जो भी विच आपको स्पिरिट में आवाज़ देती है, और आप उस लेवल पे नहीं होते, या वो ग्रेस आपके पास नहीं होती कि आप उस विच के लफ्ज़ों पे के खिलाफ जा सको, आपके लिए बेहतर होता है कि आप उन लफ्ज़ों को इग्नोर करो। और वो विचेस आवाज़ कैसे देती हैं? क्योंकि आपको आवाज़ फिजिकली नहीं आती, पर वो प्रॉब्लम्स के थ्रू आती हैं। जब आपकी लाइफ में आप देखना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम्स का पैटर्न, आपका दिमाग, आपकी स्पिरिट में पहली सोच जो आती है कि उसने ये किया, मेरे पे विचक्राफ्ट हुआ है, तो क्या आप रिप्लाई कर रहे हो स्पिरिट को? क्योंकि उनका ट्रिक है कि जब आपको उन्हें कैप्चर करना है, जब उन्हें आपको पकड़ना है, तो वो ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। पहले वो आपको टारगेट करते हैं, दूसरा वो आपको कैप्चर कर लेते हैं। विचेस की रैंकिंग्स ऐसे बढ़ती हैं।
जितने स्पिरिट्स को वो कैप्चर कर लेते, जितनों की वो जिंदगियों को तबाह कर देते, उतना उनकी रैंकिंग्स बढ़ते। क्योंकि उनने क्या किया, उनने भी आपके लिए पोर्टल खोला और उस पोर्टल में वो आपको फंसा देते हैं उस डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में, जो डायमेंशन उनने आपके लिए एज अ ट्रैप सेट किया होता है। जब आप उस डायमेंशन में एंटर कर जाते हो, उस पोर्टल में, उस ट्रैप में एंटर कर जाते हो, तो क्या होता है, तो क्या होता है कि वो आपको पकड़ लेते हैं। वो जो डायमेंशन उनने खोला, जो डिमोनिक डायमेंशन उनने खोला होता है, उस चीज़ को, उसमें आप जब फंस जाते हैं, उसमें जो है वो आप पकड़े जाते हो। इसलिए जो आज अपनी लाइफ में देखो कि आपने कहाँ डीमंस को अपनी लाइफ में एक्सेस दिया हुआ है, आपने कहाँ डीमंस को अपनी लाइफ में एंट्रेंस दिए। वो पोर्टल जो आपने खोले, उसको प्रेयर के थ्रू बंद करो। क्योंकि वो पोर्टल्स आपके लिए डेडली बन सकते हैं, वो पोर्टल्स आपके लिए आपकी डेथ की वजह भी बन सकते हैं, डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकते हैं। इसलिए आज के दिन प्रेयर करो और खुदा को बोलो कि हर वो पोर्टल जो मैंने ना जानते हुए खोला है या जानते हुए खोला है, खुदा आप उसे बंद करो। और मैं आप सबके लिए प्रे करता हूँ। Father Lord, I pray for your children that are listening now. Father, every portals of their lives, every demonic portals in their lives, be shut right now in the name of Jesus. Every word that they have released against their own life, Father, let that words, O Lord, let it be cancelled from their lives. Let your angels go and Lord, let them close every demonic portals. Lord, every legal right of the enemy in their lives, let it be destroyed right now in the name of Jesus Christ. Let every power of the enemy be broken. Let every power of darkness be broken in the name of Jesus. Father, thank you that you have done it for them, that your name will be glorified, that your name will be magnified. In the name of Jesus Christ. Amen. जैसे मैं प्रे कर रहा था, खुदा ने एक विजन मेरी आंखों के सामने खोला नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर 2025 वो साल है लोगों के लिए जो आप मोस्ट लोग इमेजिन नहीं कर रहे। अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लोगों में डाउट क्रिएट करेंगी, जो लोगों में केओस क्रिएट करेंगी, पॉलिटिक्स में केओस क्रिएट करेंगे। अपने आप को प्रेयर में रखो, फास्टिंग करो नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि खुदा आपको ग्रेस दिखा सके, खुदा आपको ग्रेस दिखा सके, खुदा आप सबको ब्लेस करे। आमीन। शादी